प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पालघर में पीएम मोदी करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। करीब 1560 करोड़ रुपए की 218 मछली पालन परियोजनाओं का भी पीएम मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले पीएम मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को भी संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पालघर जिले के दहानू शहर के पास वाधवन बंदरगाह भारत में गहरे पानी में सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा और ये समुद्र तट से 6 किलोमीटर दूरी पर पूरी तरह पानी में बनेगा, जिससे किसी तरह के जमीन अधिग्रहण या विस्थापन की चुनौती सामने नहीं आएगी और यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधा संपर्क स्थापित करेगा। समंदर में बनने वाला यह बंदरगाह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। तो कई सारी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज मुंबई में पीएम मोदी जो है वो यहां पर देने वाले हैं, जिसमें से एक ये बंदरगाह भी है। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, वाधवन बंदरगाह परियोजना जिसकी आधारशिला जो है वो आज रखी जाएगी, एक काफ़ी बड़ा ये बंदरगाह होगा और दुनिया के बड़े बंदरगाहों में से एक में इसकी गिनती होने वाली है। बताइए ज़रा इसकी विशेषताओं के बारे में, क्या क्या चीज़ें जो हैं इस बंदरगाह में होंगी, क्या खूबियाँ, क्या खासियतें होंगी? और बिल्कुल तभी बहुत ही बहुप्रतीक्षित ये बंदरगाह परियोजना है, बाड़वन बंदरगाह परियोजना, जो कि 1991 में जिसकी परिकल्पना की गई, काम शुरू हुआ लेकिन फिर काम शुरू नहीं हो पाया, मामला अधर में लटका हुआ था। वजह थी स्थानीय लोगों का विरोध, पर्यावरण की भी मंजूरी। लेकिन बहरहाल अब जो है पिछले जून महीने में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पालघर में आ रहे हैं। पालघर के सिडको मैदान में आप देख सकते हैं कि बड़ी सभा का आयोजन किया गया है और यहीं पर आकर इस बंदरगाह का भूमि पूजन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। लोगों को इसमें लेकर काफ़ी उत्साह है, उम्मीद है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बनने जा रहा है और विश्व के 10 बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। ये जो बंदरगाह इतना विशाल बन रहा है और इसमें 10 टर्मिनल होंगे, जिसमें कि रोरो और अलग अलग तरह के टर्मिनल होंगे। तो ये अगले 50 साल की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगा और जो जैसे जेएनपीटी का बंदरगाह है या फिर दूसरे बंदरगाह हैं, उन पर जो लोड है उस लोड को भी कम करेगा और ये जो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा योगदान देने वाला है। और साथ ही इससे जो है कि विकास होगा और जो भारत देश का जो विकास का गति है उसमें और तेज़ी आएगी। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो बताई गई है पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से और सरकार की तरफ से, कि इसकी वजह से यहाँ के 12 लाख लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा और उससे जुड़े और रोज़गार भी सृजन होंगे। यानी जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है उसके भी कहीं कहीं ये उससे फ़ायदा होगा। और दूसरा कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, इसमें प्राथमिकता दी जाएगी स्थानीय लोगों को। उसके लिए जो है कि स्किल ट्रेनिंग भी यहाँ पर रखी जाएगी। हालांकि जो स्थानीय कुछ लोग हैं, जैसे मछुआरे हैं, बाड़वन गांव के कुछ लोग हैं, जो यहाँ पे डाई बनाने का बहुत बड़ा काम होता है, पांचाल लोग हैं, वो हैं, तो ऐसे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पर बंदरगाह बनना है वहाँ पर उनको डर है कि इससे एक संखोदर जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी है वो प्रभावित हो जाएगा। चूँकि ये समंदर में 6 किलोमीटर अंदर किनारे से जो है कि रिक्लेम करके यहाँ पर बंदरगाह बनेगा, तो उससे जो है कि जो समंदर का पानी उनके गांव में आ सकता है या उन्हें विस्थापित भी किया जा सकता है। इस तरह का डर है लोगों के मन में। लेकिन जो प्रशासन है, सरकार है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है किलोमीटर बन रहा है, तो और वहाँ से एलिवेटेड सड़क के जरिए ये सीधे जो मुंबई दिल्ली जो हाईवे है, कॉरिडोर है, उससे जुड़ेगा। मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है रेल का, उससे स्थानीय लोगों पर इसका कुछ बहुत असर नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो सुनील, इस बात का इसमें जो है ध्यान रखा जा रहा है कि स्थानीय लोग इससे प्रभावित ना हो, बल्कि और रोजगार के अवसर यहाँ पर जो है वो पैदा होंगे इससे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर मछली पालन का काफ़ी लोग काम करते हैं, ऐसे में 218 मछली पालन परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि 1560 करोड़ रुपए की हैं। तो ये किस तरह से जो मछली पालन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये परियोजनाएं हैं?
देखिए, स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र में जो समुद्र किनारे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, मछुआरे हैं, उनका मछली पालन और मछुआरों को मछली पे ही पूरी आजीविका टिकी हुई है। ऐसे में अलग अलग विभिन्न योजनाएं हैं उनके फ़ायदे के लिए, ताकि क्योंकि समंदर से किनारों से कहीं ना कहीं या तो बंदर ठीक से नहीं बने हुए हैं, उनकी बोट है वो ठीक से जो है कि आ नहीं पाती हैं, या फिर उन्हें बोट में जो बोट में मछली समंदर में गहरे समंदर में जाते हैं तो कम्युनिकेशन का जो है वो ठीक से नहीं हो पाता, तो कम्युनिकेशन सही तरीके से हो ताकि उन्हें सही समय पर मदद मिल सके। इस तरह की कई परियोजनाएं हैं छोटी छोटी अलग अलग, जिनका आज यहाँ से उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जो मछुआरे हैं उनका जो जीवन है, उनका जो कारोबार है, उनकी जो व्यवसाय है, उसमें भी सुगमता आए, आसानी से हो और उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। और दूसरा जो कि तो एक तरह से कह सकते उसमें जो बंदरगाह जो है वो उसका विकास से बड़े तेज़ी से हो, जिसकी समय की जो ज़रूरत है उसके विकास से, इस बाड़वन बंदरगाह बनने से यहाँ पर देश के विकास में गति आएगी, यहाँ के लोगों का विकास होगा। और जिस बड़ी एक और उसमें बात उसमें बताई गई थी कि बड़े बड़े जो ट्रक आते हैं, कंटेनर आते हैं, वो जो है अभी JNPT जाने के लिए मुंबई के किनारे ठाणे से होकर वहाँ जाना पड़ता है। तो ये गुजरात से जो लोग आएंगे तो यहीं पर वो रह जाएंगे, तो इससे जो है कि मुंबई का जो ट्रैफिक कंजेशन है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो कई ऐसी बातें जुड़ी हुई है जो कि इसका फ़ायदा, जिससे इस परियोजना से जिससे फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो इसकी आधारशिला रखेंगे और फिर इसकी और भी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएंगे और किस तरह से आज का दिन ऐतिहासिक है यहाँ के लिए और देश के लिए भी, इसकी भी बात की जाएगी। कल जैसे कि केंद्रीय मंत्री ने इस बात को यहाँ पर कहा था कि ये बहुत ही ऐतिहासिक बंदरगाह बनने जा रहा है, कि जो दिन भी ऐतिहासिक होगा आज देश का।